सोशल मीडिया पर किया क्या? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के ऑलमोस्ट 80 से 90 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। दोनों साइड से? दूसरी साइड के पास मुझे नहीं लगता कि उतना पैसा है। दे आर ब्रोक। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में पैसे एक टूल होते हैं। रैली वगैरह होती है, उसमें लोगों को पैसे दिए जाते हैं प्रॉपरली, बिकॉज आप जितना पूरे महीने में उतना नहीं देते हो, उतना वो 10 दिन की रैलीज अटेंड करने में कमा लेते हैं। पॉलिटिकल पॉडकास्ट का कुछ भी इम्पैक्ट रहा है? यंगस्टर्स बात करने लगे हैं। यंगस्टर्स में पॉलिटिक्स हैज बिकम अ कूल थिंग टू टॉक अबाउट। Just me and Dhruv Rathi, baby. व्हाट्सएप के भारतीय इकोसिस्टम को ब्रेक डाउन कीजिए फ्रॉम एन इलेक्शंस पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव। इन प्लेसेस लाइक कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड इन गुजरात एक मतलब बड़ा सा कैंपस है जिसके अंदर हजारों लोग बैठे हुए हैं अपने मोबाइल और लैपटॉप्स को लेके, एंड देयर ओनली जॉब इज कि जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए कि ये व्हाट्सएप पे वायरल करना है, वो सिर्फ उसे व्हाट्सएप पे वायरल कर रहे हैं। उफ, क्या होती है एग्जिट पोल? एजेंसीज होती हैं कुछ, और मीडिया हाउसेज ये करते हैं कि कौन सी सीट कौन जीतने वाला है। बहुत सारे एग्जिट पोल्स स्पॉन्सर्ड होते हैं। इस साल भी इलेक्शंस धर्म के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। मेजॉरिटी धर्म और कास्ट पर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में आपको जो 2 इविल हैं उसमें से जो लेसर इविल है आपको उसे ही वोट करना है। थोड़ा ब्रूटल सवाल है, पर क्या हमारे देश के ऑलमोस्ट सारे हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं? अगर सारे हिंदूज बीजेपी को वोट देते तो बीजेपी साउथ इंडिया में जीत रहा होता। और क्या ऑलमोस्ट सारे मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते? कुछ लोग कोशिश करते हैं बट फिर धीरे धीरे उनको कर्टेल कर दिया जाता है। काफी सारे पॉलिटिकल पॉडकास्ट करे हमने टीआरएस पर इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव और डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात, नो बकवास ओरिएंटेड पॉलिटिकल पॉडकास्ट आपने आज तक देखा नहीं होगा। जब मैं खुद पॉलिटिकल पॉडकास्ट के रिसर्च में घुसा रहता हूं ना, तब इनको कंसल्ट करता हूं, तब इनसे सवाल पूछता हूं। अकॉर्डिंग टू मी, शी इज वन ऑफ द शार्पेस्ट पॉलिटिकल कॉमेंटेटर्स इन आवर कंट्री। बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन है ये। बिल्कुल भी राइट लीनिंग या लेफ्ट लीनिंग, एंटी मोदी जी, प्रो मोदी जी कॉन्वर्सेशन नहीं है। सीधी बात करिए आज के पॉडकास्ट में। आई एम जेन्युइनली प्राउड ऑफ दिस वर्क। और ये मैं क्यों कह रहा हूं या आप आज देखोगे, क्योंकि श्रुति चतुर्वेदी का डेब्यू हो चुका है टीआरएस पर। वेरी वेरी गुड एपिसोड, मस्ट वॉच फॉर ऑल इंडियंस अकॉर्डिंग टू मी। एंजॉय। नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, जो इंसान आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, देश के सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनसे राय मांगते हैं, इनसे मदद लेते हैं, कंसल्टेशंस लेते हैं। कहा जाता है कि इलेक्शन सीजन ना पॉलिटिशियंस के लिए गेम ऑन टाइम होता है। तो उसी गेम ऑन टाइम के दौरान श्रुति चतुर्वेदी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और मैं खुद ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल पॉडकास्ट रहे हैं, एक कॉल हमेशा मैं श्रुति को करता हूँ। मैं उनकी कंसल्टेशन लेता हूँ, उनके टिप्स लेता हूँ, उनके ट्रिक्स सीखता हूँ। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि द पॉडकास्ट वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर श्रुति चतुर्वेदी। नमस्ते। नमस्ते। आप कैसे हो श्रुति? एकदम मजे में। ये आप ऑफिशियल भाषा में समझाइए। मैं मदद करती हूँ लोगों की, मैं प्रोफेशनली नहीं करती ये काम। मैं सिर्फ मेरे दोस्तों की, या जो मुझे लगते हैं जो लोग देश के लिए सही में अच्छा काम कर सकते हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे मैं अपनी कोई भी जो मेरे पास स्किल सेट है वो स्किल सेट उन्हें देकर कैसे उनकी लाइफ ईजी बना सकती हूँ, मैं वो बनाने पर काम करती हूँ। ये जो 2024 का इलेक्शन है, ये सोशल मीडिया से डिसाइडेड होगा? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ये पिछले 8-9 साल से देख रही हूँ। और जब मैं स्टार्टिंग में देखती थी और जब हम सोशल मीडिया की बात करते थे, तो जो बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं ना, दीज आर ये बूढ़े लोग हैं। मतलब मैं बूढ़ा भी नहीं कहना चाहूँगी, बट इनकी एज है, सीनियर हैं। तो उनके आसपास के भी जो लोग होते हैं, कह दो बूढ़ा। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर बूढ़ा पॉलिटिशियंस, बट हाँ, मतलब जो है जिन्होंने शायद सोशल मीडिया, उनको लगता था कि ये बच्चों वाली चीज़ है, इससे हम इलेक्शन नहीं जीतते हैं। और ये मैं भी कहती थी कि इलेक्शंस आप सोशल मीडिया से नहीं जीतते हो। और तब जो सोशल मीडिया का बजट होता था वो मतलब मन रखने के लिए बस दे दिया है तो दे दिया है, वैसा होता था। दिस इलेक्शन इट इज़ सो डिफरेंट एंड इट्स सो फैसिनेटिंग दैट सबसे ज़्यादा बजट सोशल मीडिया को दिया गया है। हर चीज़ में, ना आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग का उतना बजट होता है, ना आपकी रैलीज का उतना बजट होता है जितना सोशल मीडिया का बजट होता है। वाह। So this election is completely on social media, and probably Bharatiya Janata Party had realized this in 2014.
that social media was going to be so important, but जो opposition वाले कभी ऐसे बात करते थे, जो budgets में cut down कर रहे होते थे, अब कोई I have not met a single politician जिसने ये कहा हो कि social media का budget हम last में देंगे. यार YouTube से कमाई कितनी होती है? Podcasting one of the highest paying genres है for multiple levels. पर इसके पीछे भी ना एक टेक्निक होता है, कुछ हैक्स होते हैं. मैं मानता हूँ कि अगर आपको YouTube पर ग्रोथ मिल गई तो आपको सोशल मीडिया में ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिल जाएगी, आप ऑटोमेटिकली पैसे कमाओगे. पर आज के ज़माने में YouTube एक पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. अगर आपको भी ये सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, तो आपका भाई लेके आया है एक कोचिंग बेस्ड कोर्स, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक. अगर आपको भी खुद की पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो ये है हमारा स्पेशल बियर बाइसेप्स के उसका पॉडकास्टिंग 101 कोर्स, लिंक डाउन बिलो. ओके, ताकि लोग इसे ज्यादा समझ सके, मैं आपसे ये पूछूंगा कि कंपेयर 2024 विद 2014 वर्सेस विद 2004, फर्क क्या था इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस, ताकि लोग ज्यादा समझे जो आपने अभी कहा उसे. सो बहुत ही नॉर्मल एक फॉर्मेट होता है हर इलेक्शन का. मतलब एक आपको एक बार टेम्पलेट बैठ गया ना दिमाग में, आप रात को सोते में से मुझे उठा के पूछ लोगे कि इसके बाद क्या होना है, तो मुझे पता है इसके बाद ये होना है. हर नेता को पता होता है, हर एक को पता होता है. पहले के ज़माने में मतलब क्या? सो एक जैसे हम एग्जाम्स में एक फॉर्मेट होता है कि आपका पहले Q&A आएगा, फिर आपका लंबे क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट आएगा. वैसे इलेक्शंस का एक सेट फॉर्मेट होता है कि अगर जिला का इलेक्शन है, परिषद का, तो इसी तरह से लड़ा जाता है. असेंबली इलेक्शन है तो इसी तरह से लड़ा जाता है. मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूँगी कि जो पहले के ज़माने में इलेक्शंस हुआ करते थे, बहुत ही ऑन ग्राउंड वो इलेक्शंस हुआ करते थे, जिसमें आपको हर घर में आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हो, आप रैलीज बड़ी बड़ी कर रहे हो, आप हर जगह होर्डिंग हो रहे हैं, आपके ढोल नगाड़े बज रहे हैं. वो सब चीज़ें आज भी हो रही हैं, पर उसके सब्स्टिट्यूट में लाइक राइट नाउ. तो मैं आपको एक और चीज़ ऐसे बताऊंगी कि इलेक्शंस आप कभी भी काम दिखा के नहीं जीतते हो, है ना. आपको तन मन धन मन दिल हर एक पे हावी हो जाना है सामने वाले के, उसी से आप इलेक्शन जीतते हो. तो आप कह रहे हो कि पास ट्रैक रिकॉर्ड से ज्यादा कुछ नहीं होता? बिल्कुल नहीं. पर इलेक्शन के दौरान स्ट्रैटेजीज होती है. स्ट्रैटेजी होती है, इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. आपको सामने वाले के दिमाग पर हावी हो जाना है, आपको सामने वाले को खुद से ऑब्सेस कर लेना है. आप सिर्फ उसी से इलेक्शन जीतते हो. दैट द मोर पीपल आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू, द हायर द चांसेस कि आप इलेक्शन जीतोगे. आज तक आप ग्राउंड पर आओगे, आप लोगों से पूछोगे कि काम हुआ है नहीं हुआ है, उनको नहीं फर्क पड़ता है काम हुआ या नहीं हुआ है. दे जस्ट लाइक समबडी कि अरे मुझे ये पसंद है तो मैं इसे वोट दूंगा या दूंगी, या मेरे घर वाले इन्हें इतने सालों से वोट देते आ रहे इसलिए मैं इन्हें वोट दूंगा या दूंगी. फिर कास्ट आ जाता है फैक्टर उसमें. तो पहले जो ट्रेडिशनली ये सब हुआ करता था, इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए सोशल मीडिया इज़ वन थिंग, क्योंकि हर कोई अब सोशल मीडिया पर है ना. पहले हम लोग जो सोशल मीडिया पर हुआ करते थे, अब हमसे ज़्यादा हमारे मम्मी पापा सोशल मीडिया पे हैं, राइट. कभी कभी हमको उन्हें रोकना पड़ता है कि ओके जस्ट स्टॉप स्क्रोलिंग एट दिस पॉइंट. तो बिकॉज इट इज़ बिकम सच एन एक्सटेंशन ऑफ आर आइडेंटिटी एंड ऑफ आर लिविंग कि हम हमारे लिविंग, आई थिंक लोग दिन के 6-7 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं. तो आपको अगर उनके मन पे, उनके दिमाग पर हावी होना है, तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्स्टेंटली उनसे बात करते रहनी है. और इतने सारे अलग अलग तरीके हैं. देयर इज़ AI, अब AI भी आ गया है, इतने सारे डिसमिनेशन के तरीके हैं. तो इस तरह से इलेक्शन वॉरफेयर में अब चेंज हुआ है. लाइक हाउ डू यू फाइट दिस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. तो पहले टूल्स कम हुआ करते थे, अब टूल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. और जो इन टूल्स को जल्दी सीखता है, जल्दी अपनाता है, जल्दी इम्प्लीमेंट करता है, वो जीतता है. जैसे कि 2014 में अगेन आई थिंक भारतीय जनता पार्टी ने जो रियलाइज़ किया, शायद कांग्रेस ने उस चीज़ को उतना तूल नहीं दिया था उस वक्त, कि भारतीय जनता पार्टी वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट सोशल मीडिया. मतलब वो इलेक्शन ने शुरुआत किया, ट्रिगर किया सोशल मीडिया रिवोल्यूशन को. एंड तब शायद दूसरी पार्टीज़ ने उनको इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया था. तो वो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से दे वर एबल टू प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है, क्या आगे बढ़ने वाला है, किस तरह से लोग सोचने वाले हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज की तारीख में भी वो जीतते ही जा रहे हैं. 2014 के इलेक्शन कैंपेन को थोड़ा और ब्रेक डाउन कीजिए. एग्जैक्टली सोशल मीडिया पर किया क्या? सोशल मीडिया से सबसे पहले तो आपका आउटरीच, जो आपका तब फेसबुक बहुत डोमिनेंट हुआ करता था, इंस्टाग्राम उतना डोमिनेंट नहीं था. तो फेसबुक पर आउटरीच. सेकेंड थिंग जो कि अब है भारतीय जनता पार्टी का, मैं जैसे आपको बताती हूँ, और कांग्रेस का आपको जैसे कुछ बताती हूँ. आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के ऑलमोस्ट 80 से 90 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं.
80 से 90 लाख व्हाट्सएप ग्रुप इज़ ह्यूज। हर व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर नॉर्मली मान लो कि 150 से 200 लोग हैं, जो सोसाइटी के, जो हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप्स होते हैं, किटी पार्टी वाले ग्रुप्स होते हैं, भजन मंडली वाले ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। और ये तो ओवर एंड अबव वो इतने सारे ग्रुप्स मैनेज कर रहे हैं। देयर इज़ अ होल इंडस्ट्री जो कि सिर्फ आपका सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने का काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें 2014 में इंट्रोड्यूस हुई थी कि आप एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लिख दोगे आप ट्विटर पे, तुरंत आपको गाली गलौज आनी शुरू हो जाती है। और ये सब मैन्युफैक्चर्ड होता है। लाइक नन ऑफ दिस इज रियल पीपल। कोई रियल लाइफ में इंसान आप पे पत्थर नहीं मार रहा है, ये आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे मार रहे हैं। तो दोनों साइड से अभी भी दूसरी साइड के पास मुझे नहीं लगता कि उतना पैसा है कि वो इतना खर्चा कर सके। दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन दैट दे आर ब्रोक। तो वो शायद इतना खर्चा इस चीज़ पे नहीं कर सकते जितना ये साइड राइट विंग प्रॉबेबली कर पा रहा है, कि आप हर चीज़ को वो लोग ट्रैक कर रहे हैं। उनका एडवर्टाइजमेंट्स आप देखोगे इतने ज़्यादा टारगेटेड हैं। तब एआई वगैरह का उतना रिवोल्यूशन नहीं था 2014 में, बट सोशल मीडिया पर जैसे कि लाइव रैलीज करना, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से बातें करना, जो ट्रेडिशनल मीडिया था आज की तारीख में भी प्रॉबेबली आज TRS जो शो है आपका इज़ मोर वैल्यूएबल देन एनी ऑफ द ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेज। एंड दैट इज़ द रीज़न सारे मिनिस्टर्स आपके पॉडकास्ट पर आते हैं, इज़ बिकॉज दे कुड प्रेडिक्ट 2014 में कि अगर मुझे लोगों तक पहुंचना है तो मुझे उनकी छोटी मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंचना है। मुझे कोई बड़े बड़े पन्ने पर ऐड उतना नहीं पड़ने वाला है जितना लोग अपनी छोटी मोबाइल की स्क्रीन पर देखने वाले हैं और जितना वो सुनने वाले हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज प्रॉबेबली वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ समबडी हु डिड फेसबुक लाइव्स। उन्होंने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है इलेक्ट होने के बाद में, बट फेसबुक लाइव उनके आते हैं, उनके और उनके मिनिस्टर्स के। तब से मतलब आपका ऑपोजिशन पर अटैक कैसे करना है, ऑपोजिशन को ट्रैक कैसे करना है, लोगों की फीड्स तक कैसे अपने पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन को पहुंचाना है, और कैसे कोई भी अगर आपको अपोज कर रहा है तो उन्हें कैसे चुप कर देना है। ये सारी चीज़ें तब से चलती आ रही हैं और अब बस इट हैज़ जस्ट ग्रोन मल्टीफोल्ड। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, पर इस कॉन्वर्सेशन के लिए हम शुरुआत करेंगे ABCs से। ठीक है। क्योंकि मेरे आसपास अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो खुल के कहते हैं कि या तो वो नोटा के लिए वोट करेंगे या वोट करेंगे ही नहीं। बहुत सारे टीनेजर्स भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं खुले माइंड के साथ। तो I'd probably से पहले तो ये समझाइए कि क्या हमें वोट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, आपकी नेशनल ड्यूटी है वोट करना। क्यों? एक तरह से मैं कहूँगी कि हर एक की लाइफ में पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करता है। मैं ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं अर्बन अमीर लोगों से भी मिलती हूँ, उनके बच्चों से मिलती हूँ जो बोलते हैं कि अरे पॉलिटिक्स आई एम ए पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई थिंग। और ये बहुत ही फैशनेबल तरह से वो बोलते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं बोल के। पॉलिटिक्स हर एक की लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। आज की तारीख में मैं यहाँ पे बैठ के बोल पा रही हूँ इज़ बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। किसी ने फाइट किया कि लड़कियाँ स्कूल जाएंगी, कि लड़कियाँ बाहर घूम सकती हैं। किसी ने इंश्योर किया कि आज पूरा इंडिया सेफ है कि लड़की घूम सकती है, तब जाके मैं इतने पूरे देश भर में घूम पाती हूँ और तब जाके मैं इतनी नॉलेज गेन कर पाती हूँ, तब जाके मैं यहाँ पर बैठ पाती हूँ। आपके जो कैमरा पर्सन है आज ये यहाँ पर हैं बिकॉज किसी ने पॉलिटिकली इंश्योर किया कि इनका रिप्रेजेंटेशन हो, है ना। हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। आज आपका पॉडकास्ट जा पा रहा है बिकॉज देयर इज़ अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन दैट अलाउज कि कोई भी वीडियो यूट्यूब पर बिना सेंसर हुए जा सकता है ना। तो पॉलिटिक्स हर चीज़ में इन्वॉल्व है। मतलब आप कब उठ रहे हो, आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, हर चीज़ में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। और अगर आपको आज वोट ना करके और फिर अगर आपको कल क्रिप करना है कि अरे यार ये मेरा गोखले फ्लाईओवर क्यों नहीं बन पा रहा इतने सालों से, तो देन यू हैव नो राइट टू क्रिप ऑनेस्टली। तो आपको वोट करना ही चाहिए। येस, मुझे ये जनरल सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा समझ आता है। कई बार मैं भी खुद बोल देती हूँ कि मतलब क्या मतलब है वोट करने का जब पता है कि कौन जीतने वाला है। तो और ये बहुत जनरल सेंटिमेंट है कि मैं गई वोट करने या नहीं गई, मुझे पता है हु इज़ गोइंग टू विन। और धीरे धीरे मतलब ऑपोजिशन पे से भी भरोसा उठ जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि सारे कैंडिडेट्स इतने ख़राब है, मैं किसी को भी वोट नहीं देना चाहती, तो हम नोटा को वोट कर देते हैं या वोट देने ही नहीं जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल वे आज की तारीख में आपको जो 2 एविल हैं उसमें से जो लेसर एविल है आपको उसे ही वोट करना है, जो डायरेक्टली आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप उनके लिए वोट करें। और वोट करना इज़ जस्ट अ पेट्रियाटिक ड्यूटी। अगर आपको आपका देश पसंद है, आपको आपके देश के लोग पसंद है, तो आपको वोट करना ही है। और नोटा को वोट नहीं करना है। मतलब आई डोंट नो हाउ लाउड डू आई से दिस, नोटा इज़ द मोस्ट यूजलेस फीचर ऑफ इंडियन इलेक्शंस। नोटा एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है दूसरे देशों में जहाँ से उसे अडॉप्ट किया गया है। आज की तारीख में अगर 100 वोट डल रहे हैं उसमें से 99 वोट भी अगर नोटा को गए हैं और 1 वोट वो कैंडिडेट ने खुद को डाल दिया तो वो कैंडिडेट जीत जाएगा।
जहाँ के दूसरे देशों में अलग चीज़ें होती है कि अगर नोटा को सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा नोटा हुए हैं तो री इलेक्शन